अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear students, this is Kainat and I am teaching you biology class 10th. So now we are going to discuss the topic role of National AIDS Control Program and non-governmental organizations on page number 90. Continuity in life वाला section हम पढ़ रहे हैं on page number 90 and the chapter name is the reproduction. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। उन दो चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि एक तो है कि रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एड्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर रहा है। उसकी एब्रीविएशन आपको याद होनी चाहिए, इट्स NACP एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एब्रीविएशन इज NGOs। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एस्टैब्लिश्ड NACP. NACP stands for Role of National AIDS Control Program in 1987. 1987 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी, जिसने एड्स को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा किया। The main objective of this program is to help the public for the prevention of HIV transmission, safe blood transfusion and reduction of STDs, and STD stands for sexually transmitted disease. Okay students, so I'm sorry. अच्छा, नेक्स्ट इज यहाँ पे ये है कि एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना कि HIV जो वायरस है वो किन किन तरीक़ों से फैलता है जिसकी वजह से एड्स होती है, और ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन है उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, उसको किस तरीके से सेफ बनाया जा सकता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उसकी रिडक्शन जो है वो कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान इज स्टिल लो। वो कहते हैं लेकिन जो HIV इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो पाकिस्तान में कम है। बट द कंट्री इज़ एट रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर्स। वो कहते हैं लेकिन जो कंट्री है वो एपिडेमिक रिस्क पे है क्योंकि जो वेरियस रिस्क फैक्टर हैं जैसे एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, क्योंकि हम लोगों का एक्सपोजर ऐसे लोगों से हो जाता है जो इन्फेक्टेड होते हैं, हमें नहीं पता होता कि किसी का ब्लड साफ़ है, प्योर है, बीमारी से पाक है या नहीं। हमारा उनके साथ एक्सपोजर हो जाता है, ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपोजर हो जाता है, होमोसेक्स जो एक जैसा सेक्स होता है, इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़र और ड्रग्स यूज़र जो हैं वो डिफरेंट ड्रग्स। तो इन तरीक़ों के ज़रिए बेसिकली क्या हो रहा है, एड्स जो है वो फैल रहा है। फॉर इम्प्रूव प्रिवेंशन बाय द जनरल पब्लिक द NACP स्टार्टेड सर्विसेज थ्रू TV एंड रेडियो चैनल्स एंड प्रिंट मीडिया इन 2005। इसी के लिए NACP जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो एड्स को कंट्रोल कर रहा है उसने अपनी मुहिम स्टार्ट कर दी TV पे, रेडियो पे और इसके अलावा प्रिंट मीडिया अखबारों वगैरह पे। 2005 में उन्होंने अवेयरनेस पैदा करना स्टार्ट कर दी कि एड्स इन तरीक़ों से फैलता है, इन चीज़ों से अवॉइड करें, इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि हम एड्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी वर, ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनका रोल जो है वो क्या था स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअली जो रोल था वो ये था, चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, पब्लिक के एटीट्यूड को चेंज करना कि अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसकी जो है इसको एटीट्यूड को सेफ बनाना, उसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना, प्रिवेंशन का ख्याल रखना, प्रिवेंशन करना, किसी भी गलत चीज़ से बचना। क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, इसके अलावा HIV और एड्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी, एंड इम्प्रूव एटीट्यूड, और एटीट्यूड को इम्प्रूव किया, एंड बिहेवियर, और बिहेवियर को अमंग हेल्थ केयर वर्कर, जो सेहत से मुतालिक जो काम कर रहे हैं लोग, उनके अंदर एटीट्यूड बिहेवियर को इम्प्रूव करना जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था, जिन्होंने अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की डिफरेंट लोगों में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक, एटलीस्ट 54 NGOs आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर HIV एड्स पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर द केयर एंड द सपोर्ट ऑफ पर्सन लिविंग विद HIV एड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, वो कहते हैं लेटेस्ट डाटा के मुताबिक, जो इकट्ठा किया गया डाटा है उसके मुताबिक बाय द वर्ल्ड बैंक, 54 NGO जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं ताकि वह पब्लिक में HIV वायरस एड्स जो कॉज करता है उसके बारे में पब्लिक में अवेयरनेस जो है वो कर सके, कॉज अवेयरनेस कर सके। और इसके अलावा एंड फॉर द केयर एंड सपोर्ट ऑफ पर्सनस, और लोग केयर कर सके लोगों की और उनको सपोर्ट दे सके लोगों को, ऐसे लोग जो HIV और एड्स से मुतासरा हैं, ऐसे लोग जिनको HIV वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उनके अंदर एड्स कॉज की है। These NGOs also work on AIDS education, ये NGOs जो हैं वो एड्स की एजुकेशन में भी बहुत काम कर रही हैं, एंड प्रिवेंशन फॉर सेक्स वर्कर्स, और इसके अलावा सेक्स वर्कर्स को भी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर रही हैं, एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स, और इसके अलावा भी ऐसे ग्रुप्स जो एड्स कॉज करने का बाइस बन रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस कॉज कर रहे हैं, या different programs or NGOs. NGOs serve as member of the provincial consortium on HIV AIDS. NGOs serve कर रहे हैं ऐसा member provincial कंसोर्शियम ऑन HIV एड्स, ऐसे मेंबर जो बेसिकली सूबाई तौर पे जो है ना अवेयरनेस कॉज कर रहे हैं HIV एड्स की, विच हैज़ बिन सेटअप इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के अंदर जो है सेटअप किया गया है। तो स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लू ब्लॉक्स। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान इज करंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 lakhs, of whom 60,000 इंजेक्ट ड्रग्स। वो कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स जो लोग हैं पाकिस्तान में वो एस्टिमेटेड किए गए हैं, वो तकरीबन 5 lakhs हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और ब्लॉग दिया गया है नीचे वाले पेज पे, आप लोग देखें। ऑल्दो NGOs आर वेरी बिजी इन HIV एड्स प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, NGOs बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो HIV वायरस है जो एड्स बीमारी कॉज करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इट इज़ बिलीव दैट दे आर रीचिंग लेस दैन 5% ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन। वो कहते हैं ये यकीन किया जा रहा है कि वो तकरीबन 5% जो है पॉपुलेशन तक जो है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कदम है स्टूडेंट्स के, इसमें वो क्या किया जा रहा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ऐसे तमाम लोग जो बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं वो लोग जो हैं उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी जो है ना वो आप बंदे को ख़त्म कर देती है। बेहतर है कि बंदा अपनी, कहते हैं कि अपनी हिफाजत जो है उसको बेस्ट प्रायोरिटी दें, अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप सारी चीज़ों से जो है महफूज रहेंगे।
स्टूडेंट्स ये बहुत गलत बात हो जाती है कि हम लोग डिफरेंट, आप देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग ब्लड लेते हैं, पक्का चेक कर लें कि ब्लड ग्रुप तो सेम हो, इसके अलावा ऐसा बंदा उसको कोई कोई बीमारी शुमारी ना हो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आपको हो जाए। या फिर अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में जाने से पहले आपको इस बात का आइडिया हो कि आपका इंजेक्शन जो है वो न्यू होना चाहिए, आपकी ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखना चाहिए। आपको न्यू चीज़ों का इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल कप्स का यूज़ करें, डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। किसी भी इन्फेक्टेड चीज़ को पकड़ने से पहले ग्लव्स का यूज़ करें कि आपको कुछ ना हो। अपनी केयर करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो जो अल्लाह ताला है आपकी हिफाजत भी करेगा और आप दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। अगर आपको कोई जो इशू है, मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, तो आप दूसरों का ख्याल रखें, आप अपनी प्रिवेंशन करें। जैसे कि आजकल कोविड-19 का दौर है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप मास्क लगा के रखें, आप, क्योंकि वो एयरबोर्न वायरस है। इसके अलावा हाथों पे ग्लव्स पहन के रखें ताकि आप अगर किसी इन्फेक्टेड चीज़ को हाथ भी लगाएं तो एटलीस्ट आपको कुछ ना हो, आपकी हिफाजत हो सके। और आपने मास्क जो है वो लगा के इसलिए रखना है क्योंकि मास्क जो है वो डिफरेंट जो है वायरसेस से हमें प्रिवेंट कर रहा होता है। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स के अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर में सब लोगों का ख्याल रखें, अवेयरनेस कॉज करें, आप लोग अवेयरनेस दें लोगों को कि ख़राब चीज़ें और गंदी चीज़ें, इन्फेक्टेड चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपको लगता है आपने किसी ऐसी जगह हाथ लगा लिया है जो ठीक नहीं है, तो काइंडली स्टूडेंट्स अपने हाथों को अच्छे से फ़ौरन से धो लें, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों से अगर आपकी अवेयरनेस होगी तो आप जो है ना बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, एक्चुअली ऐसा होता है कि पॉलर में जो खातून जाती हैं, ख़ासतौर पे आप अपनी बहनों, अगर आप लड़के हैं तो अपनी बहनों को तलकीन करें कि वो अगर पॉलर में जाती हैं तो उनके इस्तेमाल हुए हुए औज़ारों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनके औज़ार जो हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि ये सब एड्स का बायस बन रहे हैं। एड्स का बायस बनने वाली चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।